अमरावती के पति की कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी और उसका कोई बच्चा भी नहीं था। अमरावती अपने घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी। कभी कभी अमरावती के घर उसकी बहन के बच्चे विपिन और रज्जो आ जाया करते थे। विपिन और रज्जो जयपुर में रहते थे। मम्मी, इस बार हम दिवाली अमरावती में मौसी के साथ उनके गांव में मनाएंगे। हाँ मम्मी, अमरावती मौसी बेचारी अकेले रहते हुए कितना बोर होती होंगी। और फिर हमने शहर की दिवाली तो बहुत बार देखी है, इस बार गांव की दिवाली भी देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं तुम दोनों का रिजर्वेशन करवा देती हूँ। विपिन और रज्जो दिवाली से 7 दिन पहले ही अमरावती मौसी के गांव पहुंच गए। बच्चों, खाना खा लो। मैंने तुम दोनों के लिए दही बड़े बनाए हैं। मौसी, मुझे माचिस दे दो, मैं पटाखे बजाऊंगा। पटाखे घर के अंदर ही फोड़ना, बाहर पटाखे फोड़ने मत जाना। और एक बात का ध्यान रहे, अगर गांव में कोई औरत तुम्हें पटाखे देती है तो पटाखे मत लेना। क्यों मौसी? अगर कोई फ्री में पटाखे बांट रहा है तो पटाखे लेने में क्या बुराई है? बात दरअसल ये है कि हमारे गांव पर एक चुड़ैल का साया है। चुड़ैल के सामने अगर कोई पटाखे फोड़ता है तो चुड़ैल उसे उठा कर ले जाती है। गांव में कई बच्चे गायब हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम दोनों को सावधान कर रही हूँ। चलो, अब तुम दोनों सोने जाओ। विपिन और रज्जो ने मौसी की बात को सीरियसली नहीं लिया। मौसी भी कैसी गांव वाली बातें करती हैं। मौसी को नहीं पता कि हम शहरवासी हैं और चुड़ैल जैसी चीजों पर विश्वास ही नहीं करते हैं। विपिन और रज्जो हर रोज शाम को गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने जाते थे। क्रिकेट खेलने के बाद सभी लड़के पटाखे बजाते। चलो भाइयों, अपने अपने घर लौट जाओ। अरे अभी तो रात होना बस शुरू हुई है और पटाखे बजाने का असली मजा तो रात में ही है। क्या तुमने दिवाली पर आने वाली चुड़ैल के बारे में नहीं सुना? सुना है, लेकिन विश्वास नहीं होता। तो ठीक है, घर के बाहर रात में पटाखे जलाकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसा कहकर सारे बच्चे अपने अपने घर लौट गए। सिर्फ विपिन और रज्जो ही अकेले ग्राउंड में रह गए। मुझे डर लग रहा है, हम अकेले रह गए और अंधेरा भी हो चुका है। हमें घर चलना चाहिए। तुझे घर जाना है तो जा, मैं कुछ देर बाद ही घर जाऊंगा। रज्जो भी घर लौट गई। सिर्फ विपिन ग्राउंड में रह गया। विपिन 1 घंटे तक अंधेरे में खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। मौसी भी हमें खाली पीली डरा रही थी। अब मैं पटाखे बजा कर ही घर जाऊंगा। सुन छोटू, पटाखे ले जा, पटाखे आ मेरे पास। तुझे ज्यादा आवाज वाले पटाखे पसंद है ना? मैं देती हूँ तुझे। आजा मेरे पास और ले जा पटाखे। विपिन पर चुड़ैल की आवाज सुनकर एक सम्मोहन सा हो गया। वो चुड़ैल की तरफ चल दिया। आजा कमीने छोटू, मेरे पास आ। तुझे भारी भरकम आवाज वाले पटाखे देती हूँ। तुम सबने पटाखे फोड़े और मेरा बच्चा मर गया। मुझ गरीब का ध्यान किसी ने नहीं रखा। तुम सबको इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। चुड़ैल ने विपिन के बाल पकड़ लिए और विपिन के सिर को जोर जोर से घुमाने लगी। तभी अचानक रज्जो और मौसी आग की मशाल लेकर वहां पहुंच गए। चुड़ैल गायब हो गई। विपिन, मैंने मना किया था ना कि घर के बाहर पटाखे मत जलाना। अगर हम दोनों समय पर नहीं आ पहुँचे होते तो चुड़ैल तुम्हें उठा कर ले जाती। मौसी, चुड़ैल अपनी गरीबी और अपने बच्चों के बारे में बातें कर रही थी। मुझे चुड़ैल के बारे में सब कुछ जानना है। पहले घर चलो, खाना खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें चुड़ैल के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तीनों लोग घर पहुंचे और खाना खाया। तब मौसी ने विपिन रज्जो को बताया, बहुत समय पहले गांव में रूपा नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। जब उसका बच्चा सिर्फ 6 महीने का ही था, तभी रूपा के पति का निधन हो गया। दिवाली के दिन सभी लोगों के घर जब दिए दीपक जल रहे थे,
तब रूपा के घर घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। लोग पटाखे फोड़ रहे थे। किसी ने एक भारी भरकम बम रूपा के घर में फेंक दिया। रूपा के बच्चे के कानों की आवाज चली गई। रूपा मदद मांगने गांव के डॉक्टर के पास गई, लेकिन रूपा के पास डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए डॉक्टर ने उसके घर आने से इनकार कर दिया। उधर किसी ने रॉकेट रूपा की झोपड़ी में छोड़ दी। झोपड़ी में आग लग गई और रूपा का बेटा जलकर मर गया। बेटे के मरने के बाद रूपा ने भी खुदकुशी कर ली। वही रूपा चुड़ैल बन गई है और अब हम गांव वालों को सताती है। मैं सब समझ गया मौसी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया। नहीं, चिंता की बात तो यही है कि तुम चुड़ैल के चंगुल में फंस गए। चुड़ैल एक बार जिसको देख लेती है फिर उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। चुड़ैल रोजाना विपिन को ढूंढने के लिए गांव में आने लगी। कहाँ छुपा हुआ है छोटू? बाहर निकल, तेरी मुंडी मिट्टी में रगड़ दूंगी। तुझे पटाखे जलाने का बहुत शौक है ना? अभी तेरे पैरों में आग लगा दूंगी, फिर देख कैसे रॉकेट की तरह तू आसमान में उड़ता है। चुड़ैल जब आती थी तो विपिन डर के मारे कमरे का दरवाजा बंद करके रजाई ओढ़ लेता था। मुझसे बचकर कहाँ जाएगा छोटू? तेरी गर्दन काट कर ही रहूंगी। चुड़ैल के रोज रोज गांव में आने से गांव के लोग भी परेशान हो गए। गांव वालों ने विपिन और रज्जू की मौसी से कहा, इस समस्या का इलाज नहीं है, क्योंकि चुड़ैल इन दोनों बच्चों का वहां भी पीछा करेगी और फिर हम लोग चुड़ैल के चंगुल से छूटेंगे नहीं। चुड़ैल कल किसी दूसरे बच्चे को निशाना बनाएगी। हम सब लोगों को मिलकर ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे हम हमेशा के लिए चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ा सकें। मैं अपनी ससुराल गया था, वहाँ मैं एक बहुत ही पहुँचे हुए तांत्रिक से मिला। अगर हम गांव वाले उन तांत्रिक महाराज को गांव में बुला लाएं, तो हो सकता है हमें चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। ठीक है, आप अपनी ससुराल जाकर तांत्रिक को बुला कर ले आइए। तांत्रिक का जो भी खर्चा होगा वो हम सब लोग मिलकर दे देंगे। जरा ये तो बताइए कि तांत्रिक का नाम क्या है? तांत्रिक का नाम हलवा सिंह है। ये तो किसी हलवाई का नाम लगता है। हलवा सिंह तांत्रिक को बुलाया गया। मैंने अपने अंतर्ध्यान की शक्तियों से पता लगाया है कि चुड़ैल को एक शक्तिशाली रॉकेट से मारा जा सकता है जिस पर ओम लिखा हुआ हो। ऐसा रॉकेट जब चुड़ैल की नाभि पर लगेगा तो चुड़ैल जलकर मर सकती है। सभी गांव वालों ने मिलकर एक शक्तिशाली रॉकेट तैयार किया जिस पर बड़ा बड़ा ओम लिखा हुआ था। उस रॉकेट को विपिन रज्जू की मौसी की छत पर फिट किया गया। एक रात चुड़ैल गांव में आई तो तांत्रिक ने इस रॉकेट में आग लगा दी। रॉकेट जाकर सीधे चुड़ैल की नाभि पर लगा और चुड़ैल हमेशा के लिए मर गई। गांव वालों,